मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्यामिति में एक ऐसा प्रश्न है जो मैट्रिक के सीबीएसई बोर्ड के हर प्रकार के बोर्ड में जो है क्वेश्चन प्रायः आते हैं और वो जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। वो क्वेश्चन क्या है? एरिया। जैसा कि आपने सुना एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। क्या है? क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, ज्यामिति का एरिया बेस्ड क्वेश्चन, एरिया बेस्ड ज्योमेट्रिकल VBI क्वेश्चन। समझ गए? इसमें आप लोग सबसे पहले बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बेस्ड है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है ना? हाँ, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। The area of a triangle is equal to the half, equal to the half of the प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है यहाँ गुणनफल हो गया। प्रोडक्ट माने उत्पाद भी होता है ना, प्रोडक्ट माने उत्पाद, लेकिन यहाँ गुणनफल होगा। यहाँ पर क्या होगा? गुणनफल। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट। The area of a triangle is equal to the half of the product of its base and height, यानी इसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुणा, आधार क्या हुआ? बेस, ऊंचाई क्या हो गया? हाइट। अब एक और होता है, इसमें जरूरी है, इसमें एक यह भी क्षेत्रफल हम लगाएंगे, एक ही साथ दोनों का प्रयोग होने वाला है। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। गुणनफल का आधा होता है। तो इसका अंग्रेजी में बोलिए तो क्या होगा? द एरिया of a right triangle। देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो भी सही है, समझे? राइट ट्रायंगल भी हम लोग लिख सकते हैं, RIGST, राइट ट्रायंगल, TRIANGL, राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल is half of the product of its altitude sides, altitude sides। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। अर्थात द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स अल्टीट्यूड साइड्स। तो अल्टीट्यूड साइड्स क्या है? P है। अल्टीट्यूड साइड जो हुआ P हुआ, P से परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर होगा, क्या होता है, लंब। समकोण त्रिभुज में लंब होता है, समकोण बनाने वाली भुजाओं में। और एक होता है बी, बी से हो गया बेस, बेस माने आधार, बेस माने क्या हुआ, आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इस पर आधारित प्रश्न हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है, पहले हम आपको फिगर बताते हैं, उसमें जो है ना ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, फिगर पहले दिखा देंगे तो। इसका जो फिगर है, सबसे पहले आप इस तरह से बनाइए फिगर, जिसमें बगल में जो दोनों नियम लिखे हैं तो दोनों होना चाहिए। अब यहां पर ही कौन समकोण, ये क्या हो गया, समकोण। और यहां से लंब डालें, यहां से हम लंब डालें, ठीक है, लंब डाल दिया। एक कोण समकोण यहां हो गया, एक यहां कोण समकोण है, यहां लिखेंगे सी, यहां लिखेंगे ए, यहां बी, यहां हो गया डी, लंब का नाम देते हैं पी। अब देखिए क्या होता है, किसी त्रिभुज में कोण जैसे ए है तो उसका जो स्मॉल लेटर होगा उसके सामने की भुजा, जस्ट अपोजिट साइड, तो ए कोण के सामने स्मॉल लेटर ए हो जाएगा, तो ए भुजा का मतलब बीसी हो गया। ऐसे ही यहां देखिए सी है तो सी के सामने हो जाएगा सी, स्मॉल लेटर से लिखिए, सी का मतलब क्या हो गया, ए बी हो गया। और ये बी है तो बी के सामने क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, इसका मतलब ए सी। ये हो गया ए बी यानी सी, ये हो गया ए सी यानी बी, क्योंकि बी कोण के सामने है। और ये बी सी हो गया ए के सामने स्मॉल लेटर ए। अब प्रश्न क्या है समझिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा सीडी लंब ए बी है, सीडी लंब ए बी है, यदि CD बराबर P, CD बराबर P, BC बराबर A, AC बराबर B और AB बराबर C हो, AB बराबर C हो, तो सिद्ध करें कि एक बट्टे पी स्क्वायर बराबर होगा एक बट्टे ए स्क्वायर जोड़ एक बट्टे बी स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बहुत जगह इस प्रश्न को देखते होंगे, किताब में भी है, और यह प्रश्न जो है परीक्षा में प्रायः आ जाया करते हैं, तो ये आपकी जानकारी में होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक देखिएगा, गौर से देखने से क्या होता है, आपको अभ्यास कम करना पड़ेगा, अभ्यास आपको कम करना पड़ेगा, बात समझ में आ जाएगी ना। तो एक बार उलट कर देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आपको, चूंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको विशेष प्रतिज्ञा नहीं लिखना है, दिया है लिखना है। क्या लिखना है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो ABC एक समकोण, हमको तो मालूम हो गया ना जो 90 डिग्री है इसका एक कोण, तो समकोण त्रिभुज हम लिख सकते हैं। जब हम समझ गए हैं कि इसका एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज हुआ ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री, तथा CD लंब
ए बी है, CD लंब ए बी है, जहां CD बराबर P, BC बराबर A, AC बराबर B, समझे, एवं AB बराबर C है। और ये हम पहले आपको समझा दिए हैं। क्या समझा दिए हैं? कि किसी कोण के सामने की भुजा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कोण के सामने की भुजा कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी हुआ। अब आपको सिद्ध करना है, उसको लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये सिद्ध करना। 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। अब यहां पर आपको क्या करना है समझिए। रचना इसमें नहीं है, रचना इसमें नहीं है, सीधे हम लोग प्रमाण पर आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या देखना है? प्रमाण में आपको देखना है कि हमको इतना चाहिए। तो सबसे पहले ई कोण समकोण है कि नहीं? ई कोण समकोण है, तो समकोण के सामने एक भुजा क्या होता है? कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस अब ऐसे भी लिखते हैं ना, पाइथा लिखते हैं, पाइथागोरस ऐसे भी लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समझे? कौन सी है इसके सामने हो गया C² बराबर क्या हो जाएगा? C² बराबर A² प्लस B², A² प्लस B²। क्यों? क्योंकि H² बराबर होता है P² प्लस B²। समझे ना? H² माने कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो C² का मान निकल गया। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे। एक साथ दो सूत्र लागू हो रहा है। एक लागू हो रहा है इस लंब से, इस लंब से हो गया आधार AB, आधार क्या हो गया? AB, ऊंचाई हो गया CD, समझ गए? और इसी में जो है क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो लागू हुआ यहाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये पहला नंबर लागू हुआ। अब आगे हम लिखेंगे समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। तो ये जो समकोण है इसको बनाती है BC और AC। तो BC गुने AC, BC गुने AC, BC गुने AC। तो यहां से यहां ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों है, तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ना, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक एक समीकरण हमको दिखाई दे रहा है। तो समीकरण में क्या है? 1/2 दोनों तरफ। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो AB, AB को देखिए क्या है? AB बराबर है C, और CD, CD बराबर देखिए क्या है? CD बराबर है P, P है। तो ये हो गया CP। इधर देखिए BC, तो BC बराबर क्या है? A, BC बराबर A है। और इसके बाद क्या है? AC, तो AC बराबर है B। अब इसमें हमको क्या करना है? हमको देखना है कि हमको हमारा लक्ष्य कहां पर होना चाहिए, कि हमको सिद्ध करना है 1/p² 1/a² प्लस 1/b²। तो इसका अर्थ है कि P को हम हर में ले जाएंगे। तो P हर में अगर जाएगा तो 1/p हो जाएगा। जब ही 1/p होगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा? C/AB।
अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लागू करेंगे अगर हम, तो ए बी गुने 1 होगा ए बी, अब पी गुने सी बराबर पी सी। अगर किसी को संदेह होगा कि कैसे हुआ, तो उसका जवाब है कि दोनों भिन्न है, बराबर में समीकरण है। तो समीकरण में इस तरह की स्थिति में क्या होता है, कोना कानी गुना होता है। इसका गुना यहाँ होगा, इसका गुना यहाँ होगा। गुना करके देखिए, ए बी गुने 1 बराबर ए बी, अब पी गुने सी बराबर पी सी। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो जा रहा है कि नहीं? पी सी या सी पी एक ही चीज ना हुआ। अब हमको क्या देखना है, गौर करिए, हमको गौर करना है कि हमको चाहिए स्क्वायर। क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब वर्ग करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो 1/p का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा c/ab का होल स्क्वायर। यानी क्या हुआ? दोनों पक्षों का वर्ग कर ले। क्या हो गया? दोनों पक्षों का वर्ग कर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ का वर्ग लेते हैं तो एक तरफ होता है 1/p स्क्वायर। देखिए आपका पहला पद मिल गया, बायां पक्ष मिल गया, और उस तरफ हो गया c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये जो आपको समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है, देख रहे हैं ना, उसमें c स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका हम अगर प्रयोग कर देंगे तो c स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। कहां से हुआ? समीकरण 1 से। प्रमाण है ना, तो प्रमाण तो देना पड़ेगा। प्रमाण में प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण है, देखिए यहां लिखा हुआ है प्रमाण। प्रमाण देखिए लिखा हुआ, तो प्रमाण आप कहां से ले रहे हैं तो देना पड़ेगा ना। तो सी स्क्वायर कहां से लिए हैं? समीकरण 1 से। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें 2 पद है तो हर क्या होता है? साझा। हर साझा होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? दोनों पद के लिए है। अंश में जितना पद होगा, याद रखिए, अंश में जितना पद होता है ना, हर उतनी बार लिखाएगा। 5 पद होगा तो 5 बार लिखाएगा, जितना पद होगा उतना बार लिखाएगा। अभी 2 पद है तो 2 बार लिखाएगा। तो 2 बार लिखाएगा तो हो जाएगा एगो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एगो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं? आप यहां से ई कट गया, यहां से ई कट गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो आपका लक्ष्य तो आपको मिल गया ना, अतः करके लिख दीजिए। क्या आया? 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, प्रमाणित। अरे हमको बराबर में देखिए तो 1/b स्क्वायर जो 1/a स्क्वायर है, तो जोड़ना है, तो इसको हम इधर उधर कर सकते हैं ना। इसको पहला पद, इसको दूसरा पद कर सकते हैं, समझे ना। तो 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है। तो इसको आप लोग जरूर अभ्यास करके रखिए। अगर पूछ दे तो मान लीजिए 2 नंबर पूछ दिया तो 2 नंबर तो आपको आ जाएगा ना, इसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। और क्या देखें आप लोग, ये 2 नियम लागू हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल का नियम है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द एरिया बेस ज्योमेट्रिकल VVI क्वेश्चन। VVI क्यों है? VVI है इसलिए VVI। ज्यामिति का प्रश्न है, कैसा? तो क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित यह इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। तो यह प्रश्न जो है, कहीं दिक्कत अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं दिक्कत अगर बुझा रहा है तो। ये दोनों नियम लागू हुआ। समकोण के सामने है ये कर्ण, समकोण के सामने कर्ण है, लेकिन चूंकि लंब है इस पर तो ये आधार भी होगा। जिस भुजा पर लंब होता है ना, वो आधार हो जाता है। लंब मतलब ऊंचाई। तो एगो क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार AB, ऊंचाई CD, एगो हो गया समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधार। ये जब लागू करेंगे ना तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इस सब का जो है संकेत यहाँ पर हमने लिख दिया है, प्रश्न में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से संकेत का हम लोग प्रयोग कर देंगे। प्रयोग करने के बाद देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, संकेत का प्रयोग कर रहे हैं तो CP इधर AB हो रहा है। और हमारा हमेशा जो है ध्यान सिद्ध करने के टाइम में रहना चाहिए क्या सिद्ध करना है इस पर। तो यहाँ पर हमको हम देख रहे हैं कि 1/p स्क्वायर है, तो स्पष्ट है कि हम अगर 1/p लिखते हैं
तो 1/p लिखते हैं तो c जो है अंश हो जाएगा, ab हर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 1/p बराबर c/ab होगा। अब वहां पर हमको क्या सोचना है, हमको सोचना है कि यहाँ पर हमको c² चाहिए। क्या चाहिए? c², समझे? तो क्योंकि 1/p² है तो c² चाहिए, तो c² के लिए समीकरण 1 लागू कर देंगे, a² + b²। और इस तरह से जो है c² का प्रयोग जब ये वर्क करेंगे तो c² बराबर हुआ, यहाँ देखिए 1/p² c²/a², तो c²/a² + b² समीकरण 1 से। अभी दो पद है, दोनों पद को अलग कर दिया, एक एक कट गया, कटने के बाद आपको जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से आप लोग हर एक क्लास को अटेंड कीजिए और चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, है ना? फर्स्ट डिवीजन कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के समय में जो है ना, एक मास जो है बढ़िया रिजल्ट कर रहा है, तो 450 प्लस, ये जो है 450 प्लस का जो है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है गणित का ही होता है। इसमें आप प्रयास करेंगे अगर तो 100 का 100 भी ला सकते हैं, लाता है विद्यार्थी, 100 का 100 आपको आ सकता है। तो एकदम सिंसियर होकर के, और फिर आगे क्लास में जो है हम लोग और इसी तरह के महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, है ना? तो लगातार आप लोग जो है हमेशा जो है क्लास में बने रहें, समझने का प्रयास करते हैं।